हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर विल पर। तो दोस्तों, मैथ्स की क्लासें चल रही थी। आप अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्लिक करोगे तो आपको मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई नजर आएगी, जिसमें हमने लगभग 10 से 11 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। और उसी प्रकार एक साइंस की बायोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं। वहां जाके क्रम से अपने टॉपिक को देख लो। और मैथ्स के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क, जो मैथ्स का बहुत ही शानदार टॉपिक है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न आता ही आता है। इसमें 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी टाइप से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलो आज हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य टॉपिक। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। एक बार पढ़ोगे जीवन भर याद रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। आवाज नहीं भाई। देखो क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं। सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चनों की बात करते हैं हम, ठीक है ना। सब क्वेश्चन इसी में आएंगे। कौन से 10 आदमी 4 बच्चे मिलकर इतने दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो 4 बच्चे 5 बच्चे आदमी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। जो इस प्रकार के सभी क्वेश्चन है ना, इस टॉपिक से संबंधित होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखो, एक बार पढ़ो इस क्वेश्चन को। एक कार्य को 10 दिन में तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। एक कोई कार्य कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में। बी उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो बोल रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ऐसा समझो, ए और बी दोनों को एक मकान बनाना है। अगर ए अकेला जाए उस मकान को बनाने में तो उसे कितने दिन लगेंगे। ए बोलता है तू मत, तो बी बोलता है तू मत, जब मैं जाऊंगा। अगर बी अकेला जाता है तो उस मकान को बनाने में कितने दिन लगेंगे। ये बोल रहा है ए और बी दोनों साथ चले जाएं तो मकान बनाने में कितना दिन लगेगा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, पहला क्वेश्चन बता रहा हूं। सेम कॉन्सेप्ट से सभी क्वेश्चन चलेंगे। अंत में एक टाइप आती है नल और टंकी वाला, नल ए नल बी। सेम ही कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन वो होंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बता रहा हूं, सभी क्वेश्चन सेम टाइप पर चलेंगे। देखो क्वेश्चन बोल रहा है नल ए, नल क्या है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। और नल बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, ठीक है ना। ये दिन है क्या इनके। हाँ, ए उसी काम को 10 दिन में करता है तो बी उसी काम को 20 दिन। कुछ नहीं करना, एक खड़ी लाइन खींच लेना, दोनों का लघुत्तम रखो, रख दो, फिर एक खड़ी लाइन खींच दो। 10 का 20 में भाग दो और यहां रखो। 20 का 20 में भाग दो और यहां रख दो। एक देखो, ये तो है उनका दिनों दिन, यानी जो क्वेश्चन में देता है कितने दिन में करता है। ये अपना कुल काम है, क्या है, कुल काम। और ये इनकी आई है कार्य क्षमता, कार्य, हाँ एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। अब मेरी बात सुनो, ए 10 दिन में काम करता है क्या पूरा, बी 20 दिन में काम करता है क्या पूरा। इसका मतलब काम पूरा है कितना, 20। ए 10 दिन में करता है 20 काम को, इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम करता है। एक दिन में 2 काम करता है तो 10 दिन में पूरे 20 काम हो जाएंगे। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम। ये इनकी कार्य क्षमताएं हैं, क्या है। अब बोलेगा ए और बी दोनों मिलकर कार्य करेंगे, तो बताओ इनकी एक दिन की कार्य क्षमता क्या होगी, 3 होगी। 2 + 1 है, इसका मतलब 3 की स्पीड से काम होगा क्या, हाँ 3 की स्पीड से काम होगा। बताओ कुल काम है कितना, 20 काम 3 की स्पीड से करेंगे, तो बताओ कितना दिन लगेगा, 6 सही 2/3 दिन। ये लो उत्तर अपना, 6 सही 2/3। समझ में आया कि नहीं आया। हर क्वेश्चन को इसी प्रकार करना है, ठीक है ना। हर क्वेश्चन को इसी प्रकार करना है। दिनों के आगे लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम में भाग देंगे, कार्य क्षमता आएगा। क्वेश्चन बोलेगा दोनों मिलकर करें तो दोनों की कार्य क्षमता का योग कर लो और कुल काम कौन सा है उसमें भाग दे लो, उसका वही दिन आएंगे। ओके पक्का, ये करो तो फिर पक्का है, तब ये करो। सेम क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, लेकिन बी की मदद से वह इसे 9 दिनों में कर सकता है।
बी इसे कितने समय में अकेला कर सकता है? बी की मदद से क्या, इसका मतलब ए और बी दोनों साथ जा रहे हैं। हाँ, यहां लैंग्वेज को समझना है थोड़ा। फिर बोल रहे अगर बी अकेला जाए तो काम को कितने दिन में कर देगा, ये क्वेश्चन है। अच्छा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है ये। 22/1/2 पक्का। देखो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर देगा? ए अकेला इस कार्य को 15 दिन में कर देगा क्या? क्वेश्चन आगे पढ़ो। लेकिन बी की मदद से, मदद का मतलब है ए और बी दोनों जा रहे हैं भाई साहब है, और दोनों काम कर रहे हैं कितने दिन में? 9 दिन में कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है बी अकेला जाए तो, इसका मतलब बी की कार्य क्षमता का पता होना चाहिए। क्या करने का तरीका? भाई खड़ी लाइन खींचो, दोनों का लघुत्तम क्या आएगा? 90 रख लो, 60 रख लो, नहीं 60 में 9 का भाग नहीं जाएगा, सही 90। 15 का 90 में भाग देंगे तो 6 बार, 9 का 90 में 10 बार। बताओ ये क्या है इनकी कार्य क्षमता। कहने का मतलब ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है? ए और बी दोनों मिलके एक दिन में, अब बताओ ए अकेला एक दिन में 6 ईंट बना सकता है, और ए और बी दोनों मिलके ईंट बनाए तो 10 ईंट बना सकता है। बताओ बी कितनी ईंट बना रहा है? 4, क्योंकि 6 तो अकेला ए भी बना रहा है। तो ए बी में से ए वाला घटा दो, ये 6 ए वाले घटा दो, इसका मतलब बी की कार्य क्षमता क्या है? 4। क्वेश्चन बोल रहा है टोटल काम 90, इसको बी अकेला करे अपनी कार्य क्षमता से तो कितना समय लगेगा? बताओ 2 और 45 बार कट गया क्या? 45 का आधा कितना होता है? ये लो, सेम ही कॉन्सेप्ट से चलेंगे सभी क्वेश्चन, और एकदम आसान क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है क्या? ए प्लस बी दोनों है। ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, ए और बी दोनों मिलकर 10 काम कर रहे हैं। इसका मतलब 6 तो इसमें ए का है, तो बी का कितना है? 4, तो बी तो 10 में होंगे। नेक्स्ट करें, ये लो सेम ही क्वेश्चन है, करो एकदम। ए और बी मिलकर ए प्लस बी बना लो, 9 दिनों में पूरा करते हैं। ए स्वयं इस कार्य को 12 दिन में करता है, तो बी अकेला। अरे सेम ही क्वेश्चन है एकदम, पिछले वाला ही क्वेश्चन है, करो इसको। 36 दिन है। आ गया क्या? ए प्लस बी दे रखा है क्या? देखो ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 9 दिन में। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। बताओ दोनों का लघुत्तम कितना आएगा? दोनों का लघुत्तम रख लो, यहां 36 है। 9 चौके 12 3। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, ए अकेला 3 काम कर रहा है, तो बताओ बी कितना कर रहा होगा? 1 कर रहा होगा। अरे ए और बी दोनों एक दिन में 4 ईंट बना रहे हैं, ए अकेला 3 ईंट बना रहा है, ए अकेला 3 ईंट बना रहा है, इसका मतलब बी तो 1 ही बना रहा होगा फिर। तो ए का काम कितना है एक दिन का? 1 है। ए का काम, बी का काम पूछ रहा हूं, एक दिन का कितना है? 1 है। कार्य क्षमता ये टोटल काम अगर बी अकेला करे तो बताओ कितना दिन लगेगा? 36 ही दिन लगेंगे, क्योंकि एक दिन में 1 ही काम कर रहा है वो, तो 36 दिन में 36 काम कर देगा, हो जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये तो दिन होते हैं, ये कुल काम होता है, ठीक है ना। और ये इनकी क्या होती है? क्षमता होती है, यानी एक दिन में काम करने की क्षमता है ये। तो एक दिन में 4 काम करता है, तो 9 दिन में कितने काम कर देगा? एक दिन में 3 काम करता है, तो 12 दिन में कितने काम कर देगा? इस प्रकार होता है। ओके, ये देखो सेम इक्वेशन है, करो। इधर आ जाओ यार, करो। ए किसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकता है,
और बी उसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे दोनों उस कार्य को दोनों मिला के काम करना है, यानी दोनों बुलाना ए और बी ने, दोनों की कार्य क्षमताओं का योग करके भाग दे दो एलसीएम में, यानी कुल काम में। 8.57 दिन पक्का। चलो देखते हैं। हाँ पीछे नरेश, नाम राजा महाराजाओं के। करो करो। 8 मिनट। अच्छा हाँ 8 ही आ गया तो भी उत्तर सही हो जाएगा। देखो एक ही ऑप्शन है 8 वाला। देखो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बी उसी काम को, दोनों का एलसीएम बताओ 60, कार्य क्षमता निकालेंगे तो 4 हो रहे हैं, दोनों मिलके तो 7 की स्पीड से करेंगे भाई साहब, दोनों मिलके 7 की स्पीड से करेंगे। कुल काम है कितना, 60 काम 7 की स्पीड से करेंगे। 7 2 8 56 भाग जाएगा 8 बार, 8 बार जाएगा तो हाँ डी आएगा। सॉरी ऑनलाइन वालों, खांसी हो रखी है। हाँ ताती करके लेनी पड़ेगी। हाँ ये देखो थोड़ा सा, एक तिहाई कार्य 10 दिनों में पूरा करता है और बी 2/5 भाग कार्य 24 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए और बी साथ में मिलकर कितने दिनों में कार्य समाप्त करेंगे। क्वेश्चन को देखो। अब देखो क्वेश्चन टुकड़ों में दे रखा है, एक तिहाई का मतलब अगर 3 काम है तो उसमें एक काम की बात कर रहा है। एक काम कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। यहाँ पहले इन दोनों की पूरा काम निकालना पड़ेगा, पूरा काम कितने दिन में कर रहा है। ये बोल रहा है एक तिहाई काम कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। ये चीज समझ में आई क्या। ये बोल रहा है अगर 3 ईंट बनानी है ना, उसमें से एक ईंट बनाने में से 10 दिन लग रहे हैं, तो बताओ उसको पहले पूरा काम करवाओ। अगर ए 3 की 3 ईंट बनाए तो 10 गुणा 3 बताओ कितने दिन लगेंगे, 30 दिन। यानी कहने का मतलब इस टुकड़े वाले मान को है ना, ये टुकड़े में काम कर रहा है ना, इसको आगे ले जाके गुणा कर दो दिन से, पूरा काम अपने आप आ जाएगा। बी देखो, बी 2 तिहाई काम है क्या, 2/5 भाग है। 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। टोटल 5 करना था, 5 में से 2 काम करने में 24 दिन लगे, तो पूरा काम करेगा तो 24 गुणा 5/2, 2 से ये कितने 12, 12 पंजो 60, कितने दिन लगेंगे 60 दिन। समझ में आया कि नहीं आया। ये बोल रहा है बी टोटल 5 काम है। ये उत्तर नहीं आए है, उत्तर आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, पहले उनको पूरा काम करवाओ तभी तो पता चलेगा, इनकी कार्य क्षमता तभी निकलेगी। ये 5 काम टोटल है, 5 काम में से 2 काम करने में कितने दिन लगे, 2 काम करने में 24 दिन लग गए, तो 1 काम करने में, तो टोटल 5 काम करने में, ये तो निकाल रहा हूं। सेम इसी प्रकार एक टोटल 3 काम है, 3 काम में से 1 काम करने में 10 दिन लग गए, तो 3 काम करने में 30 दिन, ये तो बोल रहा हूं। तो जो बट्टे का मान है ना, काम 1 तिहाई काम इतने दिन में करे, 2/5 भाग काम इतने दिन में करे, कुछ नहीं करना। ये जो बट्टे वाला मान होता है ना, उसको आगे ले जाकर पलटा के से गुणा कर दिया करो, टोटल काम आ जाएगा ए और बी का। समझ में आया क्या। तो ए और बी का टोटल काम आ गया क्या, कितना कितना। हाँ ये मैं काट देता हूं यहां से, ये लो। देखो ए बताओ पूरा काम कितने दिन में करेगा, बी पूरा काम है 60 दिन में। बोलो बोलो, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो 3 की स्पीड से करेंगे क्या, 60 काम को 3 की स्पीड से करेंगे, तो बताओ ये लो। अब इसके अंदर क्वेश्चन देखो, अगर ये सीधा सीधा ये दे देता ना तो आप कर देते, लेकिन ये काम को टुकड़ों में दे दिया।
काम टुकड़ों में दे दिया तो पूरा काम पहले निकालो कितने दिन में करेगा, पहले वो निकालना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है ए 1/3 काम को 10 दिन में करता है क्या, तो ए का पूरा काम निकालेंगे तो 10 से, और ये बट्टा वाला मामला है क्या, इसको आगे ले जाके पलटा के गुणा कर देना, ये पूरा काम आ जाएगा इसका। कहने का मतलब ये है, यानी पूरा काम 30 दिन में करेगा, ठीक है ना। देखो बी 2/5 भाग काम कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। इसका मतलब पूरा काम करवाना है क्या, पूरा काम, यानी एक अपने आप में पूरा काम होता है, एक यानी 100% है, इसके गुणा में से समझ लो एक हो रहा है, तो एक का मान निकालेंगे तो ये गुणा वाला मामला आगे जाएगा, तो आगे पलटी खा के लगेगा क्या, तो एक का मान आ जाएगा क्या, एक यानी पूरा काम आ जाएगा। पूरा काम कितने 60 में आ जाएगा, फिर 30 और 60 को सेम वही तरीका रखने का, ठीक है ना। ये देखो ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो 6 दिन में कितना कार्य करेगा, बोलो। ए 2/5 है, ए एक कार्य को 15 दिन में करता है क्या, देखो 15 दिन के अंदर एक कार्य कर देता है क्या, एक पूरा कार्य कर देता है। बताओ एक दिन में कितना काम किया होगा उसने, फिर 15 दिन में पूरा काम करता है, एक काम यानी पूरा कोई काम एक वो पूरा कर देता है 15 दिन में। तो मुझे बताओ एक दिन में कितना किया होगा इसने, 1/15 काम किया होगा, एक दिन में 1/15 काम किया होगा। ये बोल रहा है 6 दिन में कितना करेगा, एक दिन में 1/15 करता है, एक दिन में 1/, तो 6 दिन में कितना करेगा, तो 6 से गुणा कर दो, 3 के पहाड़े से 2/5 है, कहां है 2/5 का, ये लो। ए 15 दिन में एक काम पूरा कर देता है, इसका मतलब एक दिन में कितना किया होगा, 1/15 काम किया होगा, तो 6 दिन में कितना करेगा, 6 से गुणा कर दो, इतना काम करेगा 6 दिन में। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं, पहले दिन ए और बी मिलकर कर रहा है, दूसरे दिन बी और सी और ए। पहले दूसरे क्या, अगर ए और बी मिलकर काम करें तो 12 दिन में कर देंगे, बी और सी मिलकर काम करें तो 15 दिन में कर देंगे, सी और ए मिलकर काम करें तो उस काम को 20 दिन में कर देंगे। ये बोल रहा है ए अकेला उस काम को करे तो कितने दिन में करेगा, करो। आया क्या, तीस पता चल जाएगा भाई। देखो दो व्यक्ति हैं क्या, सेम ही क्वेश्चन है एकदम, दो रखो। ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। बी और सी मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं, सी और ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन। वही तो क्वेश्चन है, सेम ही। एलसीएम बताओ, 60 भाग दो भाग दो। अब ये कार्य क्षमता 5 किसकी है बताओ, ए और बी दोनों की है, बस यही ध्यान रखना है। इधर बताओ टोटल लोग कितने हैं, ये टोटल कार्य क्षमता कितनी है बताओ, 5 और 4 9 और 3 है 12। ये 12 कार्य क्षमता किन की है, देखो तीनों की, हाँ देखो तीनों की नहीं है ये,
यही तो फर्क है। हाँ देखो, ये ए प्लस बी की भी है, प्लस बी प्लस सी की भी है, प्लस सी प्लस ए की भी है क्या? अब देखो ए कितनी बार है, बी कितनी बार है, सी कितनी बार है? हाँ, ए बी सी इनकी दो दो बार की है कार्य क्षमता। तो ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, इनकी कार्य क्षमता बार है क्या? बताओ 2 कॉमन आ रहा है क्या? 2 कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12। ये चीज समझ में आई क्या? तो ये बार बार ये नहीं लिखना। यहां देखो ए 2 बार है क्या, बी 2 बार है क्या, सी 2 बार है क्या? तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहां सीधा कर लेना। ये 2 बार ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है? 12। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान बताओ कितना आएगा? इस 2 से ये कट जाएगा 6 बार। तो बताओ तीनों की कार्य क्षमता का योग कितना आया है? ए से करवा रहा है क्या? ए से तो पूछ रहा है, ए अकेला कितने दिन में करेगा? मुझे बताओ, ए बी सी तीनों की 6 है, इसमें से क्या घटाऊं ए रह जाए? बी और सी को घटा दूं? बताओ बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है? 4 है। ये 4 घटा दो इसमें से बी सी वाली, तो ए कितना करेगा? ए की कार्य क्षमता 2 है क्या? ए 2 की स्पीड से 60 काम करेगा, तो बताओ कितना दिन लगेगा? 30 दिन लगेगा। इसका उत्तर 30 आया। बहुत अच्छा, इसी प्रकार करना है। ओके, सेम इक्वेशन कर लोगे? ये लो करो। 3 है तो 3 को लिख लो, ए प्लस बी प्लस सी कर लो, क्या फर्क पड़ता है? सेम ही है। बोलो 15। अभी पता चल जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? ए अकेला कितना रखूं? यहां कितना रखूं? यहां कितना रखूं? यानी तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? ए अकेले की कार्य क्षमता कितनी है? पूछ किसका रहा है? बी और सी का। बताओ ए तीनों में से ए वाली घटा दूं तो बी प्लस सी बचेगा क्या? बी प्लस सी की कार्य क्षमता 2 की स्पीड से 30 काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? 15 दिन। शाबाश, आने लगे। ठीक है ना? तो ये बाकी टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। देखो इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि एक छावनी के अंदर 1500 सैनिक हैं, उनके लिए 1 महीने का भोजन रखा हुआ है। 10 दिन बाद 300 सैनिक चले गए, तो बताओ ये भोजन कितने दिन और चलेगा? इस प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक है ना? महिला और बच्चे और व्यक्ति, 10 महिलाएं और 5 बच्चे मिलकर किसी काम को इतने दिन में करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी इसी में ही है। नल, हाँ, MDH मसाला वाला क्वेश्चन होता है ना, MDH/W, इसी के अंदर ही है। एक नल और टंकी वाला क्वेश्चन है, वो भी इसी के अंदर है। तो ये 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा टॉपिक है। बाकी टाइप्स करने वाले हम कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।